हेलो गाइस। आप सबने कभी ना कभी ये पिक्चर देखा होगा। परसेप्शन एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, जो कि दो लोग हैं, एक डिजिट को देख रहे हैं। पहला इंसान उसी को 6 देख रहा है, दूसरा इंसान उसी को 9 देख रहा है। ओके, क्या मतलब है इस पिक्चर का? मतलब इतना है कि आप कैसे देख रहे हो डिपेंड वो करता है कि आप क्या देखोगे। आप चीज़ों को कहाँ से देख रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप क्या देख पा रहे होगे। देखो, हम उतना ही देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं जितना हमें पता होता है। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप गुलाब को फूल को कभी देखे हो, तो आप अगर गुलाब के फूल को कभी देखे होगे ना, तभी बता पाओगे कि हाँ, मैंने गुलाब के फूल को देखा है। और ऐसे हम कितना ही बात करें गुलाब का फूल का, कि गुलाब का फूल ऐसा होता है, गुलाब का फूल रेड होता है, गुलाब का फूल में बहुत अच्छा खुशबू आता है, तो आप समझ नहीं पाओगे कभी भी, जब तक आप उसको जानोगे नहीं। ठीक वैसे ही हम, जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी इंसान के साथ लड़ाई हो जाता है, तो हम कभी दूसरे इंसान को समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या बोल रहा है और हम क्या बोल रहे हैं। हम ये पर्सपेक्टिव देख ही नहीं पाते हैं कि हो सकता है दूसरा इंसान भी अच्छा बोल रहा हो, और हम जहाँ से वो देख रहा हो वहाँ से हम ना देख रहे हो, और जहाँ से हम देख रहे हो वहाँ से वो ना देख रहा हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, ये परसेप्शन से होता है। अब क्या परसेप्ट कर रहे हो, क्या परसीव कर रहे हो, क्या आप कौन से दृष्टि से देख रहे हो। एक लाइन भी है ना कि जैसा दृष्टि होगा वैसा ही आपका सृष्टि होगा। ये लाइन सही है, एप्लीकेबल है। ओके, तो आप जैसे भी होते हो, आप वैसे ही इस वर्ल्ड को देखते हो अपने नेक्ड आई से। ओके, आप दूसरा का दृष्टि कभी समझना नहीं चाहते। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा इंसान बोल रहा हो वो भी गलत हो और जो आप बोल रहे हो वही सही हो। ये भी नहीं हो सकता। ओके, तो हमें इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में अगर पता रहेगा ना, तो हम लाइफ में अच्छा से डील कर पाएंगे। तो समझते हैं, व्हाट इज परसेप्शन। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू मेक सेंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट। परसेप्शन है क्या? परसेप्शन एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स, मतलब हर एक इंसान, ऑर्गेनाइज आयोजित करता है एंड इंटरप्रेट व्याख्या कर लेता है, थ्रू किसके थ्रू? सेंसरी इंफॉर्मेशन टू मेक सेंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट। जैसा उसका इन्वायरमेंट रहता है उसके थ्रू वो सेंस करता है, अपने सेंसेस के थ्रू। ओके, इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स events and situations. Perception is influenced by factors like past experience, expectations and individuals biases. देखो, आपका परसेप्शन, आप जो परसीव करते हो, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप कैसे को कैसा इन्वायरमेंट मिला है बचपन में, कैसे आप रहे हो, कैसे फैमिली के साथ रहे हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका फैमिली कैसा है। ओके, फिर एक्सपेक्टेशंस, आपका उम्मीद, आप क्या देखना चाहते हो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो हम देखना चाहते हैं वही देख लेते हैं। ओके, ज़रूरी ऐसा है कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है, हम पहले तो उम्मीद भरी दृष्टि से किसी को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी से हमको प्यार हो गया, ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे कि नहीं, अगला इंसान भी हमको प्यार करेगा, अगला इंसान हमको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्योंकि हर इवेंट यहाँ कुछ सीमित समय के लिए होता है, कुछ सीमित टाइम पीरियड के लिए होता है, और हम चाहते हैं कि उसको बैठा के रखें या फिर वो वैसा ही रहे जैसा वो है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में, इस फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि क्षण भंगुर है यह संसार या फिजिकल वर्ल्ड। ओके, तो कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं है, और हम इस जो यहाँ स्थिर नहीं है वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि कुछ हमारे लिए स्थिर हो जाए। फॉर एग्जांपल, किसी का रिलेशनशिप है, किसी का प्यार है, या फिर किसी का पेरेंट्स और बेटे से जो लगाव है, वो तो वैसा नहीं रहता है। आप
का जैसा लगाव बचपन में होगा, जरूरी नहीं कि बड़ा हो गया पेरेंट्स से आपका लगाव ऐसा ही हो। ऐसे देखो ना कि बच्चा बचपन में क्या करता है, बस खिलौनों के साथ अपना दुनिया में खोया रहता है, लेकिन वही बड़े होके क्या आप खिलौनों के साथ खोए रह सकते हो? क्या आप खिलौने को ही रख के खेल सकते हो? नहीं, आपको बेतुका लगेगा, आपको पागलपन लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं यार हम। लेकिन यही खिलौना आपको बचपन में इतना आनंद दे रहा था, इतना आपको खुशी मिल रहा था इस खिलौने से, ओके, कि आप उसको ही अपना दुनिया मान रहे थे, एक खिलौने को। वो अगर टूट भी जाता था तो आप रोने लग जाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? सबके साथ कहीं ना कहीं वही होगा। तो आप जो भी परसीव करते हो इस फिजिकल वर्ल्ड में, आप क्या परसीव करते हो वो अपने अकॉर्डिंग करते हो, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे बहुत अलग है और अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को देखता है, ओके। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा हो सकता है वही चीज़ दूसरे इंसान को बहुत खराब लग रहा हो, ओके। तो ऐसा पॉसिबल है। अब ऐसा हो तो दूसरे इंसान से लड़ने नहीं लग जाना है, वो बात समझना है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ओके। फिर क्या है, एक और है, व्हाट इज लाइफ परसेप्शन। अब लाइफ का परसेप्शन क्या होता है? आवर लाइफ इज अ परसेप्शन। हमारा लाइफ ही जिसको हम सत्य मानते हैं, जिसको कहते हैं भाई हम हैं सो हम हैं, बाकी कौन है मेरे सामने, ऐसा कहते हैं ना। तो आवर लाइफ इज अ परसेप्शन, एक धारणा है हमारा लाइफ, जो सेल्फ इमेज हम क्रिएट कर रखे हैं, जो फैमिली के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू हमको मिला है, ठीक है। फैमिली भी क्या है, एक तरह से छोटा सोसाइटी है ना, कह लो तो ये कह सकते हैं। So our life is a perception that each individual perceives differently. तो यहाँ जो परसेप्शन है, जो हम परसीव करते हैं, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है, क्योंकि बेस्ड ऑन उसका एक्सपीरियंस अलग है, एक्सपेक्टेशंस अलग है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ऐसा। Therefore, the experience is different for everyone. Everyone sees the world in their own way. देखो, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग है, इसलिए ये दुनिया, एवरीवन सीज द वर्ल्ड इन देयर ओन वे, खुद के अकॉर्डिंग ये दुनिया को देखता है, ओके, इस फिजिकल वर्ल्ड को देख पाता है। ऑल आवर नॉलेज हैज इट्स ओरिजिन्स इन आवर परसेप्शन। ऑल नॉलेज, हमारा जो सारा ज्ञान है, जिसको हम समझते हैं कि हाँ ये हमारा होना है या फिर कुछ भी, वो क्या है, एक तरह से परसेप्शन ही तो है ना। हम जी कैसे रहे हैं, एक मान्यता पर जी रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है, एक्चुअल में ट्रूथ क्या है, वो तो हमें पता नहीं, हम बस धारणाओं पे जी रहे हैं ना। फिर when we shift our perception, our experience changes। हम जब अपना धारणा चेंज करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस भी चेंज होता है, ओके। जैसे पहले के ज़माने में क्या था ना कि सती प्रथा था, तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को सही मानते थे कि हाँ चलो कोई नहीं, पति मर गया तो पत्नी को भी उसके साथ चिता पे लेटा दो, ये बहुत शुभ है, ये पुण्य है। तो पहले के लोग ऐसा करते थे, ओके। लेकिन धीरे धीरे टाइम बदला तो लोगों को समझ में आना स्टार्ट हुआ ना कि नहीं ये गलत है, ओके। तो ऐसा, तो हमारा जो टाइम के साथ जो हम मान के रखे हैं चीज़ों को, जरूरी नहीं है आज जो सही है वो भी कल सही हो, ओके। टाइम पीरियड जो भी होता है, एक समय काल, उसके अकॉर्डिंग वो सही होता है, बट हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो सही ना रहे, ठीक है। यहाँ कुछ भी फिर है ही नहीं ना, बट हम ऐसा दावा कर लेते हैं कि नहीं यही सही है या फिर हम ही सही हैं, तो ये गलत है, ओके। देयर इज नो ट्रूथ, ओके। यहाँ अगर देखा जाए ना तो कुछ भी सच नहीं है, बस हम लोग मान्यता पे जी रहे हैं। तो थैंक यू, आज इतना ही, बाय बाय।